नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्लास 9 के मैथमेटिक्स के पिछले लेक्चर में हमने रेखा और कोण के बारे में जो जानकारी हासिल की थी, तो उसमें हमने कोण के सभी प्रकार को कंप्लीट किया था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल के साथ आए हैं। कुछ आज हम सवाल लगाएंगे जिसके अनुसार पीछे पढ़े गए सभी टाइप्स और उससे संबंधित जो थ्योरम्स पढ़ी गई वह क्लियर हो जाएं। तो ये क्वेश्चन है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर। देखिए, रेखा ए बी हो गया और सी डी हो गया। ये बिंदु ओ पर जो है कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर दिया गया है कोण ए ओ सी और बी ओ ई का योग दिया है। कोण ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का योग दिया है सिर्फ 70 अंश, और बी ओ डी ये दिया है 40 अंश। तो हमें बी ओ ई निकालना है। बी ओ ई का मतलब बी ओ ई, ये कोण निकालना है और ये कोण निकालना है। ये दो कोण को हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? देखिए, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ध्यान दीजिएगा, पीछे हम पढ़ा चुके हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। विमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये जो है बराबर होंगे आपस में। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कोण ए ओ सी बराबर 40 अंश। क्यों 40 अंश? क्योंकि बी ओ डी का मान, यह देखिए यहाँ पर दिया है, कोण बी ओ डी का मान जो है हमें पहले से 40 अंश दे दिया गया है, इसलिए जो है ये 40 अंश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब आगे देखिए, हमको दिया है, देखिए यहाँ पर पहले ध्यान लीजिए, इसमें चित्र में ये पूरा लीनियर होगा, यानी रिजु कोण बनेगा। यहाँ पर 180 अंश का कोण बनेगा। इतने कोण का मान और इतने कोण का योग, दोनों कोणों का योग हमें 70 अंश दे दिया गया है, तो इसको तो निकाल ही सकते हैं। देखिए कैसे, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 अंश। तो यहाँ से देखिए 70 तो रख देंगे तुरंत, क्योंकि 70 अंश यहाँ हमें दिया है योग। ये 70 अंश प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश। अब यहाँ से कोण सी ओ ई बराबर 110 अंश आ जाएगा। ये आंसर मिल गया हमको। अब यहाँ पूछा गया है सी ओ ई हमें मिल गया 110 अंश। यहाँ पूछा गया है बी ओ ई मतलब सी ओ ई हमें मिल गया और ए ओ सी भी मिल गया, तो बी ओ सी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, उसको निकालने के लिए हम करेंगे कोण वही 180 अंश वाला, ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 अंश। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा कोण ए ओ सी, यानी ये 40 अंश। अगला कोण एक है 110 और प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 अंश। यहाँ से हमको मिल जाएगा कोण बी ओ ई बराबर
180 माइनस 150 अंश मिल जाएगा ये 30 अंश। ये 30 अंश आंसर हो जाएगा। ये हुआ 30 अंश आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए और लाया हूँ मैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा दूसरा क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन में कहा गया है रेखाएं यक्स वाई और यम एन, यक्स वाई और यम एन दो रेखाएं हैं, ये क्रॉस करती हैं ऊपर, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा। पी ओ आई, पी ये पी है, पी ओ आई 90 अंश है ना, और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। देखिएगा कोण ए और कोण बी का अनुपात यहाँ दे दिया गया है, ए अनुपात बी। यानी यहीं से पहले हम हल अब लिख देते हैं। हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ए अनुपात का मतलब बट्टे, ए बटे बी बराबर 2/3, यानी ए बराबर, यहाँ से ए का मान निकालें, ए बराबर क्या होगा 2/3 बी। देखिए बी का यहाँ पर मान ए का जो है वो 2/3 बी मिला है। ए प्लस बी बराबर 90 है। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी बराबर एक समकोण होगा, 90 अंश होगा। तो यहाँ पर ए बराबर 2/3 हो जाएगा, 2/3 बी इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, और प्लस बी बराबर 90 अंश यहाँ पर। तब यहाँ पर मिलेगा 3 2 5, 5 बी बराबर 3 गुणे 90, यानी बी बराबर 3 गुणे 90 बटे 5, 5 एकम 5 और 5 8 40, 8 त्रिक 18 तिया 54, 8 त्रिक नहीं 18 तिया 54। तो बी का मान तो हमने पाया 54 अंश, 54 अंश मिला ना बी का मान। हमें पूछ रहा है हमसे कि सी का मान आप बताइए, इस कोण का मान हमसे पूछ रहा है, और हमें मिला क्या, बी का मान मिला। ध्यान दीजिए, इसमें इस लीनियर पर ये 180 अंश का कोण बनेगा। सी है, सी मतलब नहीं पता है, बी पता है, तो 180 होगा। बी प्लस सी बराबर, देखिए बी प्लस सी बराबर 180 अंश, यही होगा। बी का मान हमें पता है, 54 रख देंगे, प्लस सी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर सी बराबर 180 माइनस 54, 10 में से 4 जे 6 और 7 में से 5 जे 2 और 5 जे 2 1, ये आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ध्यान से समझिए, हमने क्या क्या पहले किया, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। क्या क्या किया, ये समकोण के बराबर, पहले तो हमने अनुपात मतलब बटे भाग, ए बटे बी बराबर 2/3, ये हमने निकाल लिया। इसको निकालने के बाद हमने इसका योग 90 होगा, क्योंकि हमने बताया कि ये पूरा 180 होता है, 90 पहले से ही कहा जा चुका है यहाँ क्वेश्चन में। तो पहले से 90 कहा जाएगा, इसका मतलब इधर जो बचा हुआ भाग है ये भी 90 होगा। क्लियर। जब ये 90 होगा तो हमने यहाँ से पहले अनुपात वाला जो भाग था इसको हल किया, तो ए का यहाँ से मान निकाला 2/3 और ये सब हुआ। फिर इसमें ए प्लस बी बराबर 90, और यदि ए प्लस बी बराबर 90 तो हमने यहाँ से मान को अप्लाई किया। यहाँ पर देखिए ध्यान से,
ए का मान यहाँ पर रख दिया हमने, 2/3 प्लस बी वो इंटू बी और प्लस बी ये सब हमने रखा, तो हमको मान अंत में बी का मान 54 मिला। क्योंकि हमसे सी का मान पूछ रहा है तो बी का मान मिल गया, क्योंकि पूरा 180 होता है, लीनियर है, रिज कोण है, तो यहाँ से जो है हमने रिज कोण ये लगाया, बी प्लस सी बराबर 180 अंश, बी प्लस सी बराबर पूरा 180 अंश होगा। 180 अंश के बराबर हमने इसे दिखाया और इसका जो है बी का मान हमने अप्लाई कर दिया 54 अंश और प्लस सी बराबर 180 और सी का मान यहाँ से हमको 126 अंश मिल गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल भी समझ में आया होगा, पिछला सवाल भी समझ में आया होगा। कि यदि आपको चैनल पर बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हम अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।